नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर या पियानो रोल के ऊपर। स्टेप क्या चीज़ है, बीट क्या चीज़ है, बार क्या चीज़ है, ये 1/3, 1/6, 1/2 ये सब क्या होता है, स्टेप और बीट 1/2, 1/4 हो जाते हैं, वो क्या चीज़ है। इस पूरी चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पहले सोच रखा था कि मेरा जो अगला लेक्चर होगा वो वोकल प्रोसेसिंग के ऊपर होगा, लेकिन आज मैं जिम में काफ़ी रैंडम वीडियोस के ऊपर कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा था और मैंने देखा कि काफ़ी सारी क्वेरीज इस चीज़ के ऊपर थी। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है 1/3, 1/6, स्टेप, बार, ये सब क्या होता है। तो आज के बाद ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आज हम इसको एक एक चीज़ आराम से सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, ये सॉफ्टवेयर मैंने खोल लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने इस तरह से खुलता है, राइट। यहाँ स्टेप है, पहले मैं इसको लाइन, इस तरह से आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट ये खुलता है। यहाँ लाइन लिखा होता है और 140 होता है, सॉन्ग पैटर्न वगैरह, ठीक है, राइट। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ क्या है, कैसे है। सबसे पहले ये जो नंबर हैं 1, 2, 3, 4, आप साथ साथ कॉपी पेन लेके नोट करें तो अच्छी बात है। ये 1 से लेके 2 तक जो ये है मेरा बार, BAR, बार। एक बार, 2 से लेके 3 तक दूसरा बार, 3 से 4 तक तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा, छठवां। जैसे हम रैप में कहते हैं ना, आई एम ड्रॉपिंग द बार्स, तो वो इसकी बात कर रहे होते हैं कि बार्स के अंदर मैं चेंज ओवर करता जा रहा हूँ। और वो चेंज ओवर क्या है जो अभी हम देखेंगे, राइट। मैं यहाँ पर एक बॉक्स रख देता हूँ सिंपली, ये पूरा एक, ये जो लेंथ मैंने यहाँ पर लगाई है रेड ही रख लेते हैं, ये पूरा एक बार है, 1 से लेके 2 तक, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर एक कोई हैट ले लेता हूं। चलिए, मैंने यहां पे हैट ले ली, यहां ले लेते हैं हैट, बाहरी, बाद में पियानो रोल भी देखेंगे, ठीक है। अब अगर तो मैं इसको पकड़ के यहां तक करूं तो ये मेरा एक बार है, यानी मेरे एक बार में एक बार ही हैट आती है, एक बार में एक हैट। तो अगर मैं यूं लगाता हूं तो इसका मतलब क्या है, हर एक बार में एक बार ही हैट है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, मैंने इसे खोला, ये पूरा है मेरा एक बार, इसके क्या है आगे एक, ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा डब्बा, ये चौथा डब्बा, यानी ये 4 जो बड़े बड़े डब्बे बने हुए हैं, ये क्या चीज़ है, ये है मेरी बीट। 1, 2, 3, 4, इसको मैं पकड़ता हूं और ये कर देता हूं। 1 से लेकर 2 तक मेरा पूरा बार था और ये है मेरी एक बीट, ठीक है। तो अब मैं मान लो मैं इस तरह से अगर रखता हूं 1, 2, 3, 4, तो यानी कि मेरे एक बार में 1 से लेके 2 तक मेरा एक बार है, एक बार में मेरी 4 बीट आती है, ठीक। अब मैं बात करता हूं अपनी एक ही बीट की, इस बीट को मैंने पकड़ा, पहले क्या था, एक बार में 4 बीट आ रही हैं। अब जो इसके अंदर ये 1, 2, 3, 4, ये 4 डब्बे दिख रहे हैं, ये क्या है, ये है स्टेप, जो यहां पर हमारे पास लिखा होता है स्टेप। ये क्या है, मैंने इसे फिर पकड़ा और मैं इसको ले गया छोटा करके यहां, ये मेरा एक स्टेप है। एक स्टेप में एक साउंड आ रही है, अपने आप को ये लूप कर रही है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा पीछे कर देता हूं। अब मैंने कहा ये जो एक स्टेप बन गया है, इसको मैं हाफ में डिवाइड करना चाहता हूं, तो मैं यहां गया और मैंने कहा ठीक है 1/2 स्टेप, इस स्टेप को 2 में डिवाइड कर दो। क्लिक किया, ये 2 में डिवाइड हो गया, 1 2 1 2 1 2 1 2, और कितने सारे स्टेप्स बन गए देख रहे हैं आप। ये 2 नंबर तक जो है एक बार है, ये पूरी एक बीट है, ये एक स्टेप था और अब स्टेप भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, 1/2 स्टेप, तो इतने में 2 लगा दिए। ये एनिमेशन थोड़ी अजीब सी दिख रही है क्योंकि बहुत तेज हो रहा है, ठीक है। मैंने ये हटाया, मैंने कहा जी ये जो मेरा एक स्टेप है जो मैंने सिलेक्ट किया था, इसको 4 में डिवाइड कर दो, ठीक है, 1/4 स्टेप। अब ये 4 स्टेप्स में हो गया है, ये देखिए 1 2 3 4। तो आप कितना भी कम कर सकते हैं, मैं इसको 1/4 की जगह मैं कर देता हूं 1/6, उतना ही एरिया 1 2 3 4 5 6। अब वही जो है, वो जो स्टेप है मेरा, वो आगे 6 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, मेरा एक स्टेप, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूं, इसे मैंने क्लिक किया, स्टेप्स हमें पता लग गए हैं। जिसको नहीं पता लगा पीछे करके देख लीजिएगा, बहुत सिंपल था। मैं क्लिक करता हूं, वापस मैं लाइन करता हूं। अब मैंने जब लाइन किया, जिन लोगों का ये काम नहीं कर रहा है उनका ये मैग्नेट देख लेना, यहाँ पर जो बना हुआ है स्नैप टू ग्रिड, वो ग्रीन नहीं होना चाहिए। अगर ग्रीन है क्लिक करके उसे मेन कर लीजिए, तब वो ये चलेगा। ठीक है, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, आगे पीछे करके शुरू में मत करना कि हमारे तो ये काम कर नहीं रहा है, कुछ हिल गया है। जो काम नहीं कर रहा है एंड में सब काम करेगा। वापिस मैं इसे ले गया पूरा एक बार तक, 1 से लेके 2 तक, ये मेरा एक पूरा बार, और इसके अंदर ये एक डब्बा, ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स, ये है मेरी 4 बीट्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक बीट पर जाता हूं। ये यहां तक मेरा बार था, 1 2 3 4 4 बीट्स है, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, 3 बीट, और पीछे किया एक डब्बा, दूसरा डब्बा, 2 बीट, ये 1 बीट, सिंगल 1 बीट। अब इस बीट को मैं डिवाइड करना चाहता हूं, 4 में तो ऑलरेडी हो ही रखी है। मैंने कहा इस बीट को 3 डब्बों में डिवाइड करते हैं, तो यहां क्लिक किया, मैंने कहा 1/3 बीट, और ये देखिए 1 2 3, ये 3 में डिवाइड हो गई। मैंने कहा इस बीट को 1/6 में कन्वर्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए, इसे पकड़ा, पीछे कर दिया, 6 आ गई। मैंने कहा 1/2 में करते हैं, तो उस बीट के 2 हिस्से हो गए। राइट, तो हमें बहुत ही इजी तरीके से समझ आ गया है कि मेरा पूरा बार क्या है, 1 से लेके 2 तक एक बार, उसके अंदर ये 4 हिस्से हैं, वो है मेरी 4 बीट, और जैसे जैसे हम और कम करते जाते हैं वो होता है मेरा स्टेप। जिसको नहीं पता लगा साथ साथ देखते रहिए, नोट करते रहिए, या पीछे करके देख लीजिए। ओके, बहुत सिंपल था। अब आप कहेंगे कि मैं यहां पर जब कुछ उठा के लगाता हूं, चलिए इसकी टेल छोटी है, कई बार क्या होता है ये बिल्कुल लाइन तक नहीं है, या कई बार थोड़ा आगे होता है, तो मैं इसे पीछे करता हूं तो उतना सही तरीके से नहीं होता, क्योंकि स्नैप के हिसाब से होता है, सीधा ही टक 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 यूं लगता है। ये देखिए कभी आगे निकल गया या पीछे निकल गया। मैंने कहा बिल्कुल लाइन पे होना चाहिए। तो 2 तरीके हैं, मैं कैसे करता हूं, ऑल्ट प्रेस करता हूं कीबोर्ड पर, ये किया ऑल्ट, मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। ये देखिए अब कितना स्मूथ, यहां तक ले आया, माउस छोड़ा, ऑल्ट भी छोड़ दिया, अब ये हर जगह इसी साइज का होगा। बहुत सिंपल। दूसरा तरीका क्या है, अगर ये आगे पीछे है, ये देखिए या पीछे जाता है, आगे जाता है, लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, यहां क्लिक किया और मैंने कर दिया नन किया, तो फिर वही चीज हो गई। ऑल्ट प्रेस करके या नन क्लिक करके क्या होता है, जो क्वांटाइजेशन है, ये क्वांटाइज करता है ना अपने आप को, टक करके बिल्कुल सही लाइन पे लगा देता है, वो क्वांटाइजेशन, वो स्नैप टू ग्रिड, वो ऑफ कर देता है नन करने से। ठीक है, मैंने इसे क्या किया, वापस बंद। अब कई लोगों की प्रॉब्लम क्या होगी, यहां प्लेलिस्ट ऑप्शंस के अंदर एक चीज है हमारे पास, स्नैप टू ग्रिड, ये हरे वाला। बस याद रखिएगा ये ग्रीन बटन ऑन ना हो, ये ग्लोबल है, सबके ऊपर काम करेगा। आपने पियानो रोल खोला तो पियानो रोल के अंदर कुछ लोगों को आज आइडिया होता है कि पियानो रोल के अंदर यहाँ से लेते हैं, है वही चीज़, मेरी स्टेप्स आ गई, मेरी बीट आ गई, मेरी पूरी एक बीट आ गई, मेरा पूरा एक बार आ गया। राइट, अगर ये मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा 1/6 बीट, तो फिर ये यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। 1/6 बीट हो गई है। अब मैं यहाँ देखो चेंज कर रहा हूँ, वो चेंज हो ही नहीं रहा, कुछ भी चेंज कर रहा हूँ वो चेंज हो ही नहीं रहा, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो इसने ले लिया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कभी छेड़ता ही नहीं, मैं इसे क्लिक करता हूँ और हमेशा मैं रखता हूँ मेन करने से वो ग्रीन मैग्नेट जो रंग था ऑफ हो गया। अब देखिए यहाँ से चेंज हो गई, ग्लोबल वाले से 1/3 हो गया, ये ऐसा हो गया, लाइन कर दिया, वापस हो गया। राइट, बहुत सिंपल था। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास बार और बीट। बार पे क्लिक किया तो क्या बना, ये देखिए लाइंस सब मिट गई। लाइन पे पहले करते हैं, पहले इस तरह की लाइंस दिख रही थी, मैंने लाइन पे क्लिक किया और मैंने कहा एक बार, तो वो दिखा रहा है बस एक बार, ये तीसरा बार, ये चौथा बार, पांचवा, छठवां। जब आप रेंडर भी करते हैं तो आप देखेंगे जब हम गाना रेंडर करते हैं वहाँ एंड में लिखा आता है 176, 122, 74। वो क्या बताता है, वो बताता है कितने बार का आप गाना रेंडर कर रहे हो। ठीक है, तो उसने पूरा एक डब्बा बना दिया एक बार का। मैंने कहा इस एक बार में जो आपने बिल्कुल खाली बना दिया, बीट कितनी है, ये जो एक इतना है। मैंने कहा देख लेते हैं, यहाँ क्लिक किया, मैंने कहा बीट, 4 बीट है,
बहुत सिंपल। अब ये 4 ही क्यों हैं? यहाँ आती है हमारी टाइम सिग्नेचर। टाइम सिग्नेचर म्यूजिक थ्योरी का एक अलग पार्ट है। हम टाइम सिग्नेचर कहाँ से चेंज कर सकते हैं? मैं यहाँ गया ऑप्शंस। ऑप्शंस में मैं गया प्रोजेक्ट जर्नल सेटिंग्स, इस पर क्लिक किया। यहाँ पर आए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यह है 4/4, 4/4, ठीक है। 1 2 3 4, जब मैं इसे क्लिक करता हूँ 3 4, 1 2 3 4, ठीक। मैंने कहा इतनी ही रहे, 1 से लेके 2 तक जो मेरे बार में 4 आ रही है, बार मेरा वही रहे, लेकिन जो ये चलने का तरीका है, इस बार की जो डिवीजन है वो चेंज हो जाए। न्यूमरेटर जो ऊपर की है चेंज रहे, नीचे वाला वैसा ही रहे, ठीक है। तो मैंने इसे कर दिया 3। ध्यान से देखिएगा 4/4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 ऐसे चल रहा है। देखना इतने ही, 1 से लेकर 2 के बीच में वो 3 रह जाएंगे। 1 से लेकर 2 के बीच में अब सिर्फ 3 है, 1 2 3, बार खत्म। दूसरा बार 1 2 3, आप देख रहे हैं। मैंने फिर हटाया, मैंने चेंज किया 5। अब मेरा एक बार के अंदर 5 आ गए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और ये सुनता कैसे है? जो टक की साउंड है उसे ध्यान देखना। पहला टक हमें बताता है ट्रांजिएंट, मेरे बार का स्टार्ट टक टुक 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 टक टुक टुक टुक, थोड़ी सी ना अलग, उसकी पिच में वेरिएशन है या साउंड में वेरिएशन है, हल्की सी है। तो ये देखिए जब मैंने इसे कर दिया 3, सुन के ही पता लग जाएगा। धिन तत तत धिन तत तत। तो ये गाना है धना तनना तरेरा तरा तारे तारा तरारा धिन चक चक धिन चक चक। और मैंने किया, चलिए 5 किया था, 5 देख लेते हैं। अब ये साउंड कैसे करेगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये देखिए मैं इसके अंदर हैट लगाता हूं, तो इसकी ताल ही चेंज हो जाती है। मैंने वापस पे क्लिक किया और वापस जैसा है 4/4 कर दिया। अब 4/4 बाय डिफॉल्ट क्यों है? एबल्टन, क्यूबेस, प्रो टूल्स, न्यूएंडो, बिटविग, एफएल स्टूडियो, लॉजिक प्रो, सब में बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा 4/4। रीजन, दुनिया के 90 से 95% जो गाने हैं उनका टाइम सिग्नेचर 4/4 ही होता है। ये जो टाइम बेस लिखा हुआ है ये हमारी टाइम सिग्नेचर से रिलेटेड चीज़ नहीं है, ये यहाँ की एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ है। मतलब मैं कितना इसे जूम कर सकता हूँ। अगर आपके ग्राफिक्स स्ट्रांग है तो आप इसको 960 पे भी रख सकते हैं, लेकिन आपका कंप्यूटर लोड उतना ना ले तो आप 96 रखें, इतना ही जूम। ये सिर्फ जूम वाली चीज़ है, ये हमारी म्यूजिक थ्योरी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये था टाइम सिग्नेचर। 1/3, 1/2, लाइन वगैरह ये सब क्या है ये हमको क्लियरली समझ आ गया है। साथ साथ साउंड रख के, कोई किक रख के, कोई स्नेयर रख कर प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब मैं एक बेसिक सी आपको रिदम बना के दिखाता हूं। ये मैं रखा 4/4 पे भी अभी चल रहे हैं। 140 को चलिए 130, कुछ 126 कर लेते हैं, थोड़ा इजीली समझ आएगा। एक टक टक और टक। मैं एक बार के अंदर ये बना रहा हूँ। ये मुझे कैसे इतनी जल्दी रखा? प्रैक्टिस हो रखी है, आपकी भी होनी चाहिए। एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, चलिए ठीक है। बीट बनी धुम टपक धुम धुम टक। अब ये 4 दिख रहे हैं, ठीक है। मैंने हैट ली, अब ये कह रहा है ठीक है। मैं कुछ चेंज करना इसमें चाहता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? धुम तत धुम तत 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 1 2 3 1 2 3। तो वो जो मैं बोल रहा हूँ तत 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 तत, तो ये किस तरह से आएगा? ये जो 4 में डिवाइड है मेरी एक बीट, ये 3 में डिवाइड करनी पड़ेगी मुझे 3 स्टेप्स में। कैसे? पहले मैंने यहाँ रखा तत तत, ये 2 लगा दिए, और मैंने फिर क्या किया? इस इतने से डब्बे को याद रखिएगा। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये 4 में है, ठीक है। मेरी एक बीट है, ये एक बीट 4 हिस्सों में डिवाइड है। मैं इस बीट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ, 1/3 हो गया। तो ये पकड़ा 1 2 3 और फिर 1 2 3, वापिस लाइन कर दिया। अब ये क्या करेगा? धुम तत 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 तत।
अब मैं चाहता तर यहाँ चाहिए मुझे तर, तो वापस क्या होगा, ये पकड़ा, यहाँ रखा, अब ये तर चाहिए, तो इतना हिस्सा, सिर्फ इतना हिस्सा जो मेरा है, मेरा स्टेप चेंज करूँगा मैं। स्टेप को किया मैंने 4 में डिवाइड, ऑल्ट प्रेस किया, 1 2 3 4, वापस कर दिया लाइन। अब ये करेगा तर, ये देखिएगा मैं अकेला हैट ऑन कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल चेक। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी वेरिएशन आ रही है। तो मैं अपने टाइम सिग्नेचर्स के साथ खेलूँ, मैं इन ग्रिड्स के साथ खेलूँ, स्नैप्स के साथ खेलूँ, ये नहीं है कि बस हैट ले ली और टक 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 टक। आजकल वो रैप चल रहे हैं ना, मैं तेनू सीखे हा मैनू ना 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 ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, वो बड़ा बोर लगता है क्योंकि एक ही तरह की चीज़ चल रही होती है। वो और बात है, चलिए पेड प्रमोशन से आप जितने मर्जी भी उसे खींच सकते हैं। तो मेन क्या है, आप चाहे रैप कर रहे हैं, चाहे म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी गाना कर रहे हैं, आपकी रिदम में चेंज होना चाहिए। रैप की फुल फॉर्म ही क्या है, रिदम एंड पोएट्री। यहाँ सिर्फ हम रैप की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिदम की बात कर रहे हैं। देखिए कितनी वेरिएशन आती है। अगर मैंने ये ऑफ रख के, अगर मैं सिर्फ यूँ रखता जैसे पहले था, या फिर क्या किया, चलिए शुरू के एक एक ऑफ कर भी देते हैं, ठीक है, कि बड़ी क्रिएटिविटी होगी जी। ठीक है, बहुत अच्छी है। इसकी जगह ये वाली सुनिए क्या करती है। फिर मैंने क्या किया, इसे पकड़ा, सबको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करने से पूरा आया, कॉपी पेस्ट यहाँ रख दिया, और मैंने क्या किया, इनको हटाया, इसको कंट्रोल शिफ्ट यहाँ रख दिया। अब ये करेगा तर 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 तर, यूँ करेगा, देखना। है ना, वेरिएशन आ रही है। तो वेरिएशन के साथ खेलिए, रिदम के साथ खेलिए। इस लेक्चर के बाद ज़िंदगी में आपकी ये जो लाइंस के साथ खेलने की चीज़ है, ये जो सिग्नेचर्स के साथ खेलने की चीज़ है, ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जानी चाहिए। मेरा स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई पे आप देव नेक्स्ट लेवल लिखेंगे, वेरीफाइड आर्टिस्ट हूँ, वहाँ पर दिख जाएगा, मेरे बहुत सारे गाने आ जाएंगे। स्पॉटिफाई पे ज़रूर सुनिए कीजिए, ठीक है। ये मेरा YouTube है, youtube.com/devnextlevel। वाह, 32,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और अभी कल ही मैंने लेक्चर डाला था 3x ऑसिलेटर से एक बहुत ज़बरदस्त किक किस तरह से डिज़ाइन करें, और भी बहुत सारे लेक्चर्स आते रहते हैं। ये मेरा फेसबुक है, facebook.com/devnextlevel। इस पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। मेरा instagram.com/devnextlevel। मेरे सारे के सारे अपडेट्स यहीं पर आते हैं। मेरी स्टोरीज रेगुलरली चेक करते रहा करिए। मेरी कहाँ पर इंटरव्यू है, कहाँ पर मैं, मेरे जिम क्या है, मेरे सेशंस हो गए, मेरे रिकॉर्डिंग सेशन हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इस पर बताता रहता हूँ। soundcloud.com/devnextlevel, मेरी सारी साउंड्स आप यहाँ जाकर सुन सकते हैं। एंड क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन सो दैट आपको एक्स्ट्रा पर्क्स मिलें, एक्स्ट्रा पोस्ट वगैरह मैं काफ़ी कम्युनिटी टैब में शेयर कर रहा हूँ जो सिर्फ मेंबर्स को ही नज़र आती है। सो क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन टू सपोर्ट द चैनल। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट। नमस्ते।